आई नो आप लोग कंफ्यूज हो, एक मोटो पैड 60 प्रो में और दूसरा Xiaomi पैड 7 के बीच में से कौन सा लेना चाहिए। अब ये सब मुझे कैसे पता है, यही सोच रहे होगे। तो मैंने मोटो पैड 60 प्रो की जो वीडियो बनाई थी उसके कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके भाई ने दोनों टैबों को चख लिया है। अब चख लिया है मतलब दोनों को अच्छे से टेस्ट कर लिया है। तो मैं बताऊंगा कि कौन सा टैब आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से फिट होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, भाई मेरा नाम पीयूष है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो लोग भाई वीडियो मजे में देख के जा रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, माता रानी पाप लगाएगी तुम लोगों को। तो शुरुआत करेंगे भाई प्राइस से, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर 128GB का जो प्राइस है ना Xiaomi का, 1000 रुपए करीब करीब ज्यादा पड़ता है। तो ये वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा महंगा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इन हैंड फील में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको एक बड़ा टैब चाहिए, मैं सीधा कहूंगा कि मोटोरोला ले लेना, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 12.7 इंच है, जिसकी वजह से काफी बड़ा है और Xiaomi के कंपैरिजन में इसका वेट भी ज्यादा है। वहीं पर Xiaomi का जो स्क्रीन साइज है वो 11.2 इंचेस का है, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। ये थोड़ा मेरे टाइप का हो जाता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको डिफरेंस समझाऊं इन हैंड फील में, तो ये हो गया सैमसंग का बड़ी डिस्प्ले वाला टैब और ये हो गया आईपैड। दोनों में लगभग इतना ही इन हैंड फील में डिफरेंस है। बाकी दोनों की बिल्ड मेटल की है, दोनों पर ही भाई अच्छे खासे फिंगरप्रिंट लगते हैं, मतलब स्मजेस आपको घिस घिस के साफ करने पड़ेंगे दोनों पे, ये बात ध्यान रखना। एंड यहाँ पर बिल्ड दोनों की मेटल की मिलती है, ये बात बढ़िया मिल जाती है। बाकी यहाँ पर बेजल्स की बात करूं, डेफिनेटली मोटोरोला के बेजल्स बड़े हैं Xiaomi के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर डिस्प्ले की वजह से भी डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में 1% का डिफरेंस आ रहा है निकलकर। बाकी यहाँ पर अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन कौन सी है, दोनों ही ब्रांड ने क्लियरली नहीं बताया, लेकिन बाकी की स्पेसिफिकेशन क्लियरली बताई है। सबसे पहले स्क्रीन साइज Xiaomi के अंदर 11.2 इंच का मिलता है, मोटोरोला के अंदर 12.7 इंच का मिलता है। दोनों के पास ही IPS LCD पैनल है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और ये 144 हर्ट्ज आप सिर्फ गेमिंग के अंदर ही नहीं खेलोगे, यहाँ पर आप जब नॉर्मली टैब को चला रहे हो ना भाई, दोनों के अंदर 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काम कर रहा है सिचुएशन के अंदर। बाकी यहाँ पर जो मोटोरोला इसके पास 3K डिस्प्ले मिलती है, Xiaomi के पास यहाँ एडवांटेज आ जाती है कि 3.2K डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा दोनों डिस्प्ले HDR10 कंटेंट स्ट्रीम करा सकती हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो Xiaomi है ना, ये डॉल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम भी करा सकता है। और यहाँ पर इसके पास OTT प्लेटफॉर्म पर भी HDR के अंदर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। मोटोरोला अभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता OTT प्लेटफॉर्म पर। और जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है दोनों की डिस्प्ले में, वो पीक ब्राइटनेस का भी है। मोटोरोला जहां पर सिर्फ आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रहा है, अपना Xiaomi भाई यहां पर 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रहा है, जिसके से डबल का डिफरेंस है। अब ये प्रैक्टिकली भी डिफरेंस हमें मिला है जब इंडोर हमने दोनों टैब्स को चलाया, आउटडोर कंडीशन के अंदर दोनों टैब को यूज करने की कोशिश करी। इवन जब HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो, क्योंकि पीक ब्राइटनेस वहीं पर काम आती है, तो वहां पर Xiaomi की डिस्प्ले अलग ही ज्यादा ब्राइट फील होती है। इनफैक्ट इसकी कलर एक्यूरेसी मुझे ज्यादा बढ़िया लगी। विंग एंगल्स में हालांकि दोनों की कोई टिंट नहीं है, बट यहां पर जो मोटोरोला है ना, इसकी डिस्प्ले में हल्का सा कॉन्ट्रास्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसके पास शार्पनेस डिस्प्ले में थोड़ी मेरे को ज्यादा लगी है। और ये चीज आप यहां पर भी जज कर सकते हो। बाकी यहां पर भाई मोटोरोला एक चीज में तो मान गया, मतलब अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है ना, आपको अलग से स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब स्पीकर्स इतने ज्यादा लाउड है ना, आप पहले सुनिए। तो यहां पर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस है दोनों के स्पीकर्स में। हालांकि दोनों के स्पीकर जो है वो डोल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, लेकिन जो मोटोरोला ने क्वाड स्पीकर दिए है ना, इसके अंदर जो स्पीकर हैं JBL के यूज करेंगे, जिसकी वजह से इतने लाउड और रिच निकल कर आ रहे हैं। तो यहां पर नो डाउट भाई स्पीकर्स में तो मोटोरोला का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं। और मोटोरोला के टैब में एक चीज और मिलती है यहां पर भाई, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है जो Xiaomi के अंदर मिस है, जिसकी वजह से इसे अनलॉक करना थोड़ा मेरे को सिक्योर लगता है। अब हालांकि दोनों के अंदर फेस रिकॉग्निशन ऑप्शन है, मतलब आपको फेस आईडी मिल जाती है जो कैमरा बेस्ड है दोनों के अंदर, बट कहीं ना कहीं उस पर थोड़े बहुत सवाल उठ जाते हैं। हालांकि दोनों में आंख बंद वगैरह करने के बाद अनलॉक नहीं हो रहा है, और ना किसी और के चेहरे से अनलॉक हो रहा है, तो ये बात ठीक है। तो ये बात हो गई भाई सारे नॉर्मल फीचर्स की। अब टैब जिस चीज के लिए लेते हैं, परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि काफी लोग गेमिंग करते हैं, कुछ लोग प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, उसमें कौन सा टैब बढ़िया है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों ही कंपनियों ने 128GB वेरिएंट निकाला है और दूसरा निकाला है 12 वेरिएंट। तो यहां पर रैम दोनों ही वेरिएंट के अंदर LPDDR5X मिलेगी दोनों ही टैब के अंदर, लेकिन अगर आप 128GB बाय करते हो तो दोनों में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगी। अगर आप 256GB बाय करते हो तो UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलेगी। तो यहां पर भी दोनों टैब कॉमन हो जाते हैं, लेकिन यहां पर प्रोसेसर काफी अलग है। यहां पर मोटोरोला के अंदर MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर दिया है, एंड भाई Xiaomi ने दिया Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर, जिनके Antutu में
में भाई Xiaomi का जो स्कोर है वो 2 लाख ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर हमने 3D बेंचमार्क टेस्ट भी रन कराया, 20 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट होता है और भाई इसके अंदर भी जो स्कोर है और FPS है वो हमें Xiaomi के अंदर ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिले। हालांकि यहाँ पर अगर मैं हीट कंट्रोल की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर हीट कंट्रोल भाई मोटोरोला का फार बेटर था Xiaomi के कंपैरिजन में। ये चीज आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हो। अब हो सकता है Xiaomi इस वजह से इतना गर्म हो रहा हो भाई गुस्से में, क्योंकि इसने अपनी पीक परफॉर्मेंस दिया है। तो जब भी हम अपना ऐसे जिम विम करते हैं तकड़ी वाले तो हम भी तो गर्म हो जाते हैं, तो वही वाला हिसाब लग रहा है यहाँ पर। और अब अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर Xiaomi के पास एडवांटेज सॉलिड वाली है। एक तो इसमें स्मूथ में 90 FPS में आप BGMI प्ले कर सकते हो, उसके ऊपर की सेटिंग्स में आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पर मोटोरोला के अंदर सिर्फ आपको स्मूथ में 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर की सेटिंग्स में 45 FPS में ही प्ले कर सकते हो। एंड यहाँ पर डेफिनेटली जिस हिसाब से सेटिंग्स मिल रही है उस हिसाब से भी अगर आप गेम प्ले करने जाओगे तो यहाँ पर भाई Xiaomi का गेम प्ले मेरे को ज्यादा बेटर लगा है मोटोरोला के कंपेरिजन में। हालांकि अगेन मैं कहूंगा किसी तरीके का कोई मेजर हीटिंग इशू दोनों ही टैब के अंदर हमें नोट नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नॉर्मल गेम खेलना चाहते हो लाइक एसफल्ट, क्योंकि भाई मेरे पास टैब है, मैं BGMI नहीं खेल पाता, सिर्फ फोन में खेल पाता हूं, तो यहां पर एसफल्ट जैसे गेम खेलोगे उस कंडीशन में दोनों ही टैब लगभग इक्वली चला पाते हैं गेम को, तो वहां पर दोनों लगभग सिमिलर मिले हैं मुझे। और अगर आप नॉर्मल ऐप दोनों के अंदर ओपन करने जाओगे तो मुझे ना Xiaomi थोड़ा सा स्मूथ लगा है। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि इसके अंदर ना Android 15 मिलता है और मोटोरोला के अंदर Android 14 मिलता है, तो इस चीज का थोड़ा फर्क हो सकता है। और ऊपर से यहाँ पर मोटोरोला 2 साल की मेजर अपडेट प्रोवाइड करा रहा है, तो इसके अंदर टेक्निकली आपको Android 16 तक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 4 साल की मेजर अपडेट मिल रही है। यहाँ पर Android 15 तो है ही, यहाँ पर आपको Android 19 तक का सपोर्ट मिलता है, तो इसके पास ये तगड़ी वाली एडवांटेज आ जाती है। साथ ही यहाँ पर जैसे मैंने बताया नॉर्मल ऐप तो ये थोड़ा फास्ट ओपन कर ही रहा है, और अगर आप हैवी ऐप भी ओपन करने जाओगे ना, लाइक कोई गेम ओपन कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी ये Xiaomi थोड़ा जल्दी ओपन कर रहा है किसी भी हैवी एप्लीकेशन को। साथ ही यहाँ पर जो एनिमेशंस है वो भी मेरे को भाई Xiaomi की स्लाइटली बेटर लगे बिकॉज ऑफ HyperOS जो इन्होंने यूज करा है इसके अंदर। अब बड़ी डिस्प्ले और यहाँ पर प्रोडक्टिव वर्क की बात ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्प्लिट स्क्रीन ओपन करी कि कौन ज्यादा कर सकता है, और यहाँ पर आप बताओ कौन कर रहा होगा। यहाँ पर डेफिनेटली भाई मोटोरोला कर पा रहा है, इसके अंदर 4 स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो पा रही है, लेकिन Xiaomi हमारा 2 ही कर पा रहा है। इनफैक्ट Xiaomi के अंदर सिर्फ 2 ही फ्लोटिंग विंडो ओपन हो रही है, यहाँ पर मोटोरोला 4 फ्लोटिंग विंडो ओपन कर पा रहा है सेम टाइम में। तो यहाँ पर मोटोरोला थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क के लिए काम में आ जाता है। लेकिन Xiaomi के पास भी एडवांटेज है कि अगर मैं 2 ऐप को रेगुलरली यूज करता हूं स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करके, तो मैं इनकी ग्रुपिंग कर सकता हूं, बाहर की तरफ सेव हो जाएंगी। लेकिन इसके अंदर सेव वगैरह का फीचर नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर एक बार रिसेंट से गया तो गया, मेरे को फिर से उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो ये वाली दिक्कत मेरे को इसमें लगती है, जो इसके अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाती है चीज। तो यहाँ पर ये है। इसके अलावा दोनों के पास PC मोड मिल जाता है, दोनों ही एक्सटेंडेड डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं, मतलब आप इन्हें किसी बड़ी डिस्प्ले से भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मोटोरोला के पास एक एडवांटेज है, अगर आपके पास मोटोरोला का कोई फोन है तो आप एक तरीके से एप्पल का जैसे इकोसिस्टम है ना, ऐसे इसके साथ इकोसिस्टम खेल सकते हो, आप उसकी एप्स इसके अंदर यूज कर सकते हो, इवन स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। तो ये वाली एडवांटेज है। बाकी अब AI पर चलते हैं, क्योंकि भाई उसका बहुत बोलबाला है। तो दोनों के अंदर गूगल के कुछ बेसिक AI फीचर्स तो मिलते हैं, जैसे कि गूगल जिमिनाई है, सर्कल टू सर्च है। हालांकि मोटोरोला के टैब के अंदर सर्कल टू सर्च अभी काम नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है इसे एक अपडेट की डेफिनेटली जरूरत है, लेकिन इसके अंदर सर्कल टू सर्च काफी अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा दोनों के पास गूगल फोटो एप्लीकेशन वाले भी कुछ AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप एनहेंस कर सकते हो फोटो को और बैकग्राउंड ब्लर बढ़ा सकते हो। इसके अलावा भाई मोटोरोला के पास किसी तरीके का कोई AI फीचर नहीं है, लेकिन Xiaomi ने अपने 4 मस्त AI फीचर डाल के दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मी कैनवास मिल जाता है। अगर आप कुछ ड्रॉ करते हो तो जैसे सैमसंग के फोन के अंदर है ना स्केच टू इमेज का फीचर, मतलब वो आपको मस्त क्रिएट करके दे देगा इमेज, तो यहाँ पर भी आप उस चीज को कर सकते हो यूज। इसके अलावा अगर आपने कोई फोटो क्लिक करी है, वहां पर कोई टेक्स्ट है, तो आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, जैसे कि आईफोन के अंदर होता है। लेकिन उससे भी नेक्स्ट लेवल चीज ये है कि आप उसे समराइज करा सकते हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो, और ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट आप नोट्स ऐप के अंदर भी कर सकते हो इसके अंदर। बाकी यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जो Xiaomi काफी टाइम से अपने फोनों के अंदर दे रहा है, और ये फीचर मुझे तो काफी कमाल का लगता है। और साथ ही गैलरी ऐप के अंदर आपको AI इरेजर भी मिल जाता है इसमें। तो मोटोरोला ने AI फीचर्स तो नहीं डाले, लेकिन बॉक्स के अंदर मोटो पेन प्रो जरूर डाला है, जो काफी कमाल का है भाई। ये स्टाइलिश है, जो डायरेक्टली इससे लगाकर तो चार्ज नहीं होगा। अभी मेरे को कमेंट आया था, किसी ने बोला है कि डायरेक्टली चार्ज होगा ना, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया है, उससे ये चार्ज होता है। एंड यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ LED दी है, अगर ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर इंडिकेट भी हो जाएगा, और इससे ना आप भाई मस्त स्टाइलिश से लिख सकते हो, कुछ ड्राइंग कर सकते हो। साथ ही इसमें काफी कमाल के फीचर भी हैं, जैसे यहाँ पर आप हाईलाइटर की तरह इसे यूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कितना लेना है वो यूज हो जाएगा, मैग्नीफायर की तरह यूज कर सकते हो। तो इसके काफी सारे मल्टीपल यूजेज हैं। तो यहाँ पर ये चीज मेरे को बढ़िया लगी है इस प्रो पेन की। तो अगर आपको प्रोडक्टिव वर्क करना है और एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना, तो यहाँ पर मोटोरोला ये तो एडवांटेज दे रहा है, क्योंकि इसका स्टाइलिश आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, और इसके अंदर भी काइंड ऑफ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों के कैमरास की। दोनों में 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा
कैमरा दिया है बैक में एंड फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का। अब आप बताना आपको दोनों में से किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है कमेंट सेक्शन में। और ये है दोनों के बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी। अब यहाँ पर भी कॉमन ये मिल जाता है कि दोनों ही 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्किन टोन में काफी डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप बताना कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। और ये दोनों के फ्रंट कैमरे से भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो भाई स्किन टोन में मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर Xiaomi थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी कर रहा है एंड जो Motorola है थोड़ा सा येलोइश टोन दे रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको किसके फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। बट यहाँ पर एक चीज तो कॉमन है कि दोनों ही 1080p 30 FPS से फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो गई कैमरास की बात। अब बात आती है बैटरी की। अब बैटरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 5000 से नीचे होती है बैटरी निप्पो के सेल, अब उसके ऊपर हो जाता है बैटरी। और उसमें टैब के अंदर सबसे ज्यादा ये बैटरी दे रहा है मोटोरोला। 10200 mAh का बैटरी मिलता है इसमें 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। वहीं पर जो Xiaomi है इसके अंदर 8850 mAh का बैटरी है विद 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, जिसमें मेरी टेस्टिंग के अंदर इसने करीब करीब आधे घंटे बैटरी बैकअप ज्यादा दिया है Xiaomi के कंपैरिजन में। लेकिन Xiaomi के पास एडवांटेज ये है कि इसके पास कम बैटरी मिलती है और 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, थोड़ा जल्दी चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर यह है बैटरी के साथ सीन। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूं तो यहाँ पर अगर आप मोटोरोला के इकोसिस्टम में और आपको एक बड़ा टैब चाहिए तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटोरोला का जो पैड 60 प्रो है ये काफी बढ़िया टैब है आपके लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कॉम्पैक्ट टैब जिसमें आप तगड़ी गेमिंग कर सको इस प्राइस रेंज के अंदर और एंड्रॉइड ही होना चाहिए तो यहाँ पर डेफिनेटली भाई जो Xiaomi का पैड 7 है ये किलर है प्राइस पॉइंट पे। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप बताना आप दोनों में से कौन सा टैब बाय करना पसंद करोगे। यहाँ पर मैंने सारे पत्ते खोल कर रख दिए आपके सामने, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसी वीडियो देखने के लिए। और तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद द HFV बॉक्स गाइस।